फिर से एक बार बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। बिफोर टाइम कुछ लोग हमेशा ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों ने समय पर ज्वाइन किया। और धन्यवाद करेंगे हम स्निक रे फाउंडेशन के हर्षाली मैडम का, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने के लिए। अगेन कुछ लोग यहाँ पर आज पहली बार शायद आए होंगे, कुछ लोग इसको यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखते होंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारा इस प्रोग्राम का उद्देश्य जीवन के अंदर ऑसम लाइफ, यानी कि एक बेहतरीन से बेहतरीन जिंदगी कैसे जिया जाए, उसके ऊपर एक थॉट प्रोसेस के द्वारा आपकी लाइफ चेंज करने का प्रयास रहेगा। लाइफ में हर एक व्यक्ति को कर्मों के सिद्धांत के मुताबिक जीवन में सुख और दुख भुगतना ही पड़ता है। आप किसी को पानी पिलाएंगे कर्मों के नियम के मुताबिक, आपको इंटरेस्ट के साथ पानी के साथ में शरबत भी मिल सकता है जो पीना ही पड़ेगा। और उसी तरह से जाने अनजाने में कहीं पर दुख दिया है तो वो भी विथ इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। सो लाइफ इज ऑल अबाउट, यू नो, एवरी कर्मा इज द रिडम्पशन ऑफ कार्मिक डेट। इस धरती पर हम आए ही हैं अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकाने। मुझे कई लोग बोलते कि सर मुझे ऐसी वाइफ क्यों मिली कि जो मतलब इतना मेरा खून चूसती है, या कभी कभी वाइफ बोलते कि मुझे ऐसे हस्बैंड क्यों मिले कि जो बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं, दारू पीते हैं, पीटते हैं, और आज तक कभी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरी ही किस्मत में क्यों। तो किसी के कोई स्वजन का मृत्यु हो जाना, किसी का लॉस हो जाना, मानो या ना मानो, जब हम सब कुछ ढंग से कर रहे हैं और फिर भी हमारी लाइफ में कुछ चीजें हैं जो अचानक बिगड़ जाती है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में दो चीजें काम करती हैं, एक हमारा प्लानिंग और दूसरा गॉड प्लानिंग। जब हम कुछ सोचते हैं और अच्छा हो जाता है तो समझो हमारा प्लानिंग सक्सेसफुल हो गया। लेकिन जब हम कुछ सोचते हैं, बहुत बेहतरीन करते हैं और कुछ हमारा ढंग से नहीं हो रहा है, तो समझो हमारा प्लानिंग नहीं, ये गॉड प्लानिंग चल रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है कि लाइफ में गॉड प्लानिंग और आवर प्लानिंग दोनों काम करते ही रहते हैं। अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता हमारे जिंदगी को थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन देती है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। पिछला जीवन में जो कुछ हुआ था उसकी बुरी यादें भी होती है। इसके बीच में एक माहौल हमारे मन में पैदा होता है, डर का, शंका का, घबराहट का, अनिश्चितता का। और ऐसे माहौल में हमें लगता है कि सिर्फ मैं फंसा हुआ हूं, ओनली आई एम द पर्सन हु इज सफरिंग इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन, एंड वी थिंक दैट होल वर्ल्ड आर वेरी हैप्पी रेदर देन मी। बट माय डियर फ्रेंड्स, पिछले 16 सालों से जब मैंने हजारों लोगों से बात की, ट्रेनिंग की है, तो मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहे आई एम द हैप्पी पर्सन बिकॉज बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, ये मुझे ऐसे लोग बहुत मिले, आई एम हैप्पी पर्सन इन स्पाइट ऑफ हैविंग प्रॉब्लम। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आई एम हैप्पी बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम एंड आई एम हैप्पी इन स्पाइट ऑफ एनी प्रॉब्लम? दिस इज द डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड। और यही हमें पिछले दिनों से, 2 सेशन से समझ में आ रहा है। आज उसकी गहराई में जाते हैं। कल किसी ने मुझे कहा था कि सर एटीट्यूड को चेंज कैसे करना। देखिए, सबसे पहली बात यह कि नजरिया तो एक चुनाव है। जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, अच्छा या बुरा, कुछ हमारी गलतियों से हुआ, कुछ हमारी गलती नहीं थी फिर भी हुआ। जैसे अभी अभी पिछले महीने में आतंकवादी हमला हुआ, उस सैलानियों का, उस पर्यटकों का क्या गलती था? गोली मार दी गई उनको। वो उन्होंने सोचा तक नहीं था कि ये हमारी लाइफ की आखिरी टूर होगी, उनको पता भी नहीं था। और मैं ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि वो लेटेस्ट हुआ है और आपको याद है। लेकिन ऐसी घटनाएं जीवन में, इतिहास में आप देखेंगे तो बरसों से होती आ रही है। और ये कुछ गलतियां इंसान कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने आप होती है, यानी कि हमारा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता।
जैसे नेचुरल क्लाइमेट्स या 2001 का कच्छ का भूकंप, जहां पर कई बच्चे अनाथ हो गए, टीचर जो स्कूल में पढ़ा रहे थे स्कूल गिर गई, और कई सारे बच्चे अपने माता पिता को खो दिए, और कई माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया। तो नेचुरल क्लाइमेटिस या बीमारी या ये सब कुछ भी है, एक कंडीशन हमारी जीवन में आती है, सभी के जीवन में आती है। तो अब ये बात तो पता चल गई कि ये लाइफ है, एंड दिस इज इट, ये ऐसे ही है। अब इसके बीच में सबसे पहले, हैप्पीनेस इज अ स्टिकी बिजनेस। हमें चुनाव करना होगा कि मैं मेरे जीवन में क्या खोजता हूं। खोज ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा कार्य है। एवरीवन इज सर्चिंग हियर। आप भी कुछ खोज में आए यहाँ पर। आप में से कुछ लोग खोजने आए हैं कि काश मुझे मेरे कुछ बच्चों के लिए टेक्निक मिल जाए, मैं उनकी मदद कर सकूं। काश हम लोग कुछ इसके द्वारा, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा बेहतर लाइफ जी सके, हमारा स्ट्रेस टेंशन कम हो, हम सेल्फ को मैनेज कर सके, हम सर फंक्शन में जा सके, पार्टियों में घूम सके। कोई ना कोई खोज होगी आपकी। बट मैं आपको बताऊं कि ये सारी जो खोज है ना, ये खोज में एक चीज ये भी खोजनी है कि हैप्पीनेस इज स्टार्ट फ्रॉम विद इन। खुशियां बाहर की दुनिया में नहीं है, ये खोजना शुरू करना चाहिए। वी ऑल आर हैव कंडीशन, आई विल बी हैप्पी व्हेन, और फिर व्हेन के बाद में एक लंबी लिस्ट बन जाती है। व्हेन आई गॉट सम ब्यूटीफुल जॉब, व्हेन आई मैरी विथ सम ब्यूटीफुल वुमन, फिर मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरा माता पिता का मैं बहुत बढ़िया सेवा करूंगा, या फिर मैं उनको चार धाम की यात्रा पर लेकर जाऊंगा, या मेरी डिग्री होगी, या मेरा ये होगा, मेरा वो होगा। ऑल आउटसाइड कंडीशन ऑफ हैप्पीनेस लीड्स टू पेन एंड सफरिंग बिकॉज ऑफ नॉट फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशन। मैंने अपनी जिंदगी में ये अज्ञानता की वजह से 94 से लेकर 2008 तक लाइफ में पेन एंड सफरिंग खुद पैदा किया। लेकिन जब मैंने ये चीज समझी कि लाइफ इज फुल अबाउट चॉइस, चॉइस, कुछ भी आपके जीवन में हो, लेकिन आपके पास एक चुनाव है। चुनाव है कि इस परिस्थिति में आप जो खो रहे हैं, जो नुकसान हुआ, उसको देखते हैं, या इस परिस्थिति में आपके पास कुछ अच्छा है उसको देखते हैं। जब मैं अतीत में जाता हूं तो मुझे आज मेरा अतीत का नजरिया बदलने से दुख वाली घटना में भी अब सुख नजर आ रहा है। जब मेरे पिता की मृत्यु हुई तो मैं बहुत रोया, बहुत तकलीफ हुई मुझे, लेकिन आज उस घटना को याद करता हूं तो मुझे मेरे नजरिए को बदलने के बाद में लगता है कि शायद ऊपर वाले का ये प्लानिंग होगा कि मुझे वो कम उम्र में जिम्मेदार बनाना चाहते थे। शायद इस घटना से मैं दुखी हुआ, और मुझे तब जाके पता चला कि कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है, और मुझे माइंड पावर ट्रेनर बनाया ताकि मैं लोगों के दर्द को समझ सकूं, उनको मैं कुछ हेल्प कर सकूं। उस घटना से मुझे अपने और परायों का पता चला। मेरी दोनों बहनों ने मेरे लिए बहुत हेल्प की। कई सारी चीजें मैं कम उम्र में सीख गया, जिसे सीखते सीखते लोगों के 40 साल चले जाते हैं। तो जब मैंने अपने अतीत में जो कुछ भी घटनाएं हुई थी उसको अलग नजर से देखना शुरू किया ना, तो वो अतीत अब मुझे एक लाइफ लर्निंग लेसन्स देने वाला शिक्षक नजर आने लगा। मुझे जब ये पता चला कि मैं ये रो रहा हूं कि मेरे पिता की उम्र कम थी, और मैं 18 साल का भी पूरा नहीं हुआ था और वो गुजर गए, लेकिन जब मैंने अतीत में देखा, मैंने लोगों को देखा, तो पता चला कि अरे कई बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने पैदा होते ही अपने पिता को खो दिया, जिन्होंने अपने पिता को देखा तक नहीं। कई बच्चे तो पैदा ही हुए थे ऐसे कि उसके साल भर में उनके माँ बाप को एक्सीडेंट में गुजर गए। कई बच्चे ऐसे कि जिनके पिता हैं लेकिन इतने गरीब है कि उनको कभी नहीं पढ़ा सके। मेरे पिता ने कम उम्र में मुझे इंजीनियर बना दिया, 3 साल के अंदर। वो गुजरे तब उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपनी पूरी उम्र भर का काम करके गए मेरे लिए। एक बढ़िया सा ऑफिस उन्होंने उस जमाने में सोचा था कि लेकर रखेंगे, कम भाव है, तो बच्चा बड़ा होगा तो कुछ बनेगा, तो कुछ काम आएगा। आज उसी ऑफिस में बैठकर मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो मेरे पिता के प्रति मेरे नजरिए बदल गए। मुझे उस वक्त लग रहा था कि उनकी कमी की वजह से मैं लाइफ में पीछे रह गया, लेकिन आज जब नजरिया बदल गया तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में उस कम समय में इतना कुछ दे दिया जो शायद किसी और के पिता पूरी जिंदगी भी काम करे तो ना दे पाए।
मैंने अतीत में अपने अलग अलग एरियाज में जहां पर पेन और सफरिंग चल रहा था, कुछ छूट गया, कुछ टूट गया, कुछ खो दिया, कुछ नुकसान कर दिया, हर एक में अपना नजरिया चेंज किया। और इसके अलावा मेरे पास रास्ता क्या है, क्योंकि मेरा एक लाइफ में इच्छा था कि मैं खुश रहूं, कर्जे से बाहर निकलूं, अपनी बीमारियों से बाहर निकलूं। और जब मैंने एक किताब पढ़ी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। जेफ केलर ने बहुत बढ़िया बुक लिखी है, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। उसमें वो लिखते हैं कि लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस। आपको अगर कोई कंडीशन रखे कि मैं आपका काम कर सकता हूं, आपको मैं करोड़ों का फायदा दिला सकता हूं, लेकिन आपको पहले 50 लाख का इन्वेस्ट करना होगा, वहां पर भी जेफ केलर लिखते कि वो एटीट्यूड ये कि क्या आप 50 लाख का रिस्क लेना चाहेंगे करोड़ों रुपए कमाने के लिए? आपके बच्चे को आपको कोई बेहतरीन लाइफ दे सकता है, आपके लिए वो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन आपको उसके लिए एक समय, एक आपका मेहनत, एक आपका डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ में देना पड़ेगा। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यू से यस सर आई एम रेडी, तो आपका एटीट्यूड अच्छा है। आप कहेंगे नहीं सर कुछ फायदा नहीं है, बहुत कर दिया हमने, जिंदगी में कोई इलाज नहीं मिला, मतलब आपको लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई, सारे इलाज पूरे हो गए, इट मीन्स एटीट्यूड इज होपलेसनेस। तो जब मैंने इस बात को देखा, तो मुझे एक लेडी की कहानी याद आती है, अरुणिमा सिन्हा। आपको शायद पता होगा, अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल प्लेयर है, खिलाड़ी हैं, और वो वॉलीबॉल, मेरे ख्याल से वॉलीबॉल चैंपियन है। अरुणिमा सिन्हा की कहानी यह है कि एक बार वो अपनी प्रैक्टिस के लिए चेन्नई जा रही थी, और रात के अंधेरे में जब वो ट्रेन में सफर कर रही थी, कुछ ऐसे गुंडे लोग उस ट्रेन में चढ़ गए और सबको चाकू दिखाकर गहने, रोकड़े, सब जो कुछ भी था लूटने लगे। अरुणिमा सिन्हा एक एथलीट थी, एक फाइटिंग स्पिरिट वाली स्पोर्ट्स पर्सन थी। उन्होंने उस गुंडे को मार के भगाने की हिम्मत दिखाई, लेकिन उस झपाझपी में एक गुंडे ने उसे चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया, और उसका एक राइट लेग उस ट्रेन के पटरी में, वो टायर चले जाने से कट गया। पूरी रात वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, कोई चीख सुनने को तैयार नहीं था उसकी। चूहे उसके पैर के अंदर के मांस को खाने लगे। बेहोशी की हालत में जब पुलिस ने सवेरे देखा एक लड़की पड़ी है, उसे हॉस्पिटल में लेकर गए, और पता चला कि ये तो नेशनल प्लेयर है हमारे भारत की। लेकिन जब अरुणिमा सिन्हा को होश आया तो पता चला उसका पैर डैमेज नहीं हुआ, पूरी तरह से कट गया है। वो चाहती तो चिल्ला सकती थी कि मेरी उम्र 19 साल की है, और हे भगवान तुमने मेरे साथ इस वक्त ये क्यों किया। बचपन में मेरे पैर चले गए होते होते तो अच्छा था, कम से कम मुझे लंगड़ा चलने की प्रैक्टिस तो हो जाती। अब मुझसे शादी कौन करेगा, मेरे कैरियर का तो पूरी वाट लग गई, धज्जियां लग गई, ये वो चाहती तो बहुत बोल सकती थी। बट अरुणिमा सिन्हा डिड डिफरेंट थिंग। उन्होंने वो सोचा जो कोई नहीं सोच सकता। उसने कहा कि शायद इसमें भी भगवान की मर्जी है कि जो मैं देश का नाम, या जो कुछ मैं कर सकती थी अपने रिटायरमेंट की एज तक, भगवान मुझे कम उम्र में देना चाहता है। और उन्होंने एक संकल्प किया। उन्होंने सोचा कि क्या मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर ने तो कह दिया था कि तुम्हारा ये डुप्लीकेट फुट है, जो नकली पैर, इससे चलते हुए तुम्हें कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। बट आई विल टेल यू, अरुणिमा सिन्हा ने उस चैलेंज को ले लिया। अपने नकली पैर की बदौलत वो 2 साल के अंदर माउंट एवरेस्ट चढ़ के आई। उसको राष्ट्रपति से पुरस्कार भी मिला, और वो आज इंस्पिरेशन है सबके लिए। सोचो, अरुणिमा सिन्हा घर पे बैठती तो गवर्नमेंट पेंशन देती, छोटी मोटी सरकारी नौकरी देती, और रो धो के अपना जीवन निकाल सकती थी। लेकिन शी डिड डिफरेंट। एटीट्यूड इज अ चॉइस। आपके साथ जो हुआ वो मायने नहीं रखता, आप अब क्या करोगे ये मायने रखता है। और ये एटीट्यूड को सपोर्ट के लिए क्या चाहिए? द फर्स्ट थिंग टू बी सपोर्टेड फॉर एटीट्यूड इज फोकस। चेंज योर फोकस। हमारा माइंड एक ही चीज पर काम करता है, जो चीज पर फोकस करेंगे ना उसे अनेक गुना एक्सपांड कर देता है। अरुणिमा सिन्हा ने तुरंत ही अपने दर्द को भुलाने के लिए, जब उसका एक पैर कट गया है, अब वो वॉलीबॉल खेल नहीं सकती, तो फिर उसके पास एक ही चीज थी, और वो थी अपने दिमाग से काम ले,
और वो कुछ करने का सोचे जो पॉसिबल या थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन उसके हाथ में है। एंड शी थिंक टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये बात और ऐसी कई सारी एग्जाम्पल के साथ मैं बरसों से लोगों को सिखाते आ रहा हूं कि द वे यू लुक एट द प्रॉब्लम इज द रियल प्रॉब्लम। समस्या को देखने का हमारा नजरिया भी समस्या बन सकता है। लाइफ इज फिनिश, अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो बस ऐसे ही जीना होगा, लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये सोचूंगी तो अरुणिमा सिन्हा शायद घर के बाहर ही नहीं निकली होती। उनको तो लोगों ने, कई लोगों ने ये भी कहा कि बेटी तुम्हारी किस्मत में ही यही लिखा था, जब दुख आता है ना तो दुख जीवन भर रहता है। बट अरुणिमा सिन्हा ने कहा दुख पैर कटने का आया है, मैं शरीर से विकलांग हुई हूं। तो विकलांग वो नहीं है जो शरीर से होते हैं, विकलांग तो वो है जो मन से विकलांग होते हैं। ये अरुणिमा सिन्हा के खुद के शब्द है। उन्होंने कभी अपने आप को विकलांग नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को, मुझे लगता है कि ये वर्ड्स उनके पास शायद दिमाग में होगा, पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन, POD। सो सबसे पहली बात कि हम पूरे दिन फोकस क्या करते हैं। नजरिया मतलब कि एक प्रकार का मुझे क्या देखना है। कोई भी सिचुएशन में आपका मोबाइल गिर गया, स्क्रैच कार्ड टूट गया, अब उसके लिए सबसे बड़ी क्या प्रॉब्लम है? वो हो सकता है चिल्ला सकता है, या फिर वो स्क्रैच गार्ड को नया डाल दे, दूसरी बार से उसके ऊपर एक अच्छा सा कवर डाल दे, शॉक प्रूफ, या चिल्लाते बैठे कि तुम्हारे धक्का लगने की वजह से मोबाइल गिरा और मेरा स्क्रैच गार्ड और स्क्रीन टूट गई। कुछ भी, आई मीन लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, पैसों की चैलेंज है या हमारे पास स्पेशल चाइल्ड है। कई बार कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि एक के बाद एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। कल मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर कैसे हमें काम करना। बट मैं अल्टीमेटली यही कहूंगा कि एक चीज ऊपर वाला हमसे ले लेता है तो दूसरी चीज भी हमें दे देता है, जिसे हम अपनी ताकत कह सकते हैं, अपनी अंदर की एक क्वालिटी कह सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं कोई भी प्रकार से जब अपनी लाइफ में कोई फ्रस्ट्रेशन में आता था बरसों पहले, या कोई नेगेटिव थिंकिंग में आता था, तो उसके उसके सामने मेरे पास कई सारी चॉइस होती थी। आज जब मैं उसी सिचुएशन को कभी हैंडल करता हूं तो मुझे पता चला कि वो सिचुएशन मेरे पास 5 मिनट से भी ज्यादा समय नहीं रहती, इन एनी कंडीशन। जैसे मान लो कि मुझे, मैक्सिमम लोग क्या बोलते पता है, सर हमारे घर में ना सब के सब एक दूसरे के साथ में बात नहीं करते, पूरी तरह से हमारी लाइफ के अंदर झगड़े चलते रहते हैं। मुझे इसमें से कैसे बाहर निकलना है? मैं इन लोगों को छोड़ नहीं सकता और इनके साथ जी नहीं सकता। क्या करें इन लोगों का? सिंपल है, आप अपनी लाइफ में ये सीखो कि इन लोगों के जैसे पहले तो हमें बनना नहीं है। क्या क्या चीज हम छोड़ सकते हैं और इससे बेहतर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि कमल कीचड़ में ही उगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी वैल्यू को कम नहीं करता। ये चीज बरसों से मैं देखते आ रहा हूं। प्रत्येक व्यक्ति की एक कहानी है, प्रत्येक व्यक्ति की। अब कुछ लोग होते हैं कि जो अदर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ये भी फोकस है। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में उसे क्या चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं। मुझे आज बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे देश में ऐसे जो कुछ भी स्पेशल चाइल्ड है या ऐसे पर्सन है, तो जैसे कल का बहुत बढ़िया वीडियो था अशोक जी ने जो शेयर किया था POD का, वैसी कितनी सारी फैसिलिटीज हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज बहुत सारे ट्रीटमेंट मौजूद हैं। और मैं आपको जब माइंड पावर के चैप्टर पर लेकर जाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि यू कैन बी केम आउट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं अगर उचित प्रयास किए जाए तो। बट हम, सबसे पहली बात यह है ना कि हम बहुत ही
फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हमने देख लिया, फिर वो क्या होता है पता है, उसे ना अनेक गुना बढ़ा देता है हमारा माइंड। और फिर होता है एक पैटर्न कि बार बार उसे सोचने से, उसके ऊपर विचार करने से वो ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर हमारा माइंड के अंदर एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन, एक प्रकार का गुस्सा, एक प्रकार का इरिटेशन, एंजाइटी, वो इतने हावी हो जाते हैं कि उसके बाद हमारा माइंड अच्छाई को खोजना ही बंद कर देता है। ये एक ऐसा लेवल है जहां से वापस आ सकते हैं हम। ये एक परिस्थिति है, एक कंडीशन हुई है माइंड में कि अब उसे कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता, पूरे 24 घंटे चेहरे पर उदासी रहती है, क्योंकि वही चीज दिख रहा है और वही दिख देख कर हमने सोच सोच के उसकी पैटर्न बनाई है। बस इस पैटर्न को तोड़ना है। बट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छी बात कही थी, यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम एट द लेवल वेर इट अराइज। जिस लेवल पर प्रॉब्लम पैदा हुआ है, आपको उसी लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करने को नहीं होगा। आपको या मुझे उस लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम उस लेवल से ऊपर उठेंगे तो हम उस प्रॉब्लम को अलग नजर से देख पाएंगे। कल मैं आपको एक और टूल दूंगा। जैसे आज मैंने कहा चेंज योर फोकस, सबसे पहले अपने फोकस को चेंज करो। कल एक और टूल के ऊपर काम करेंगे, एटीट्यूड को चेंज करने में सबसे बड़ा बैरियर क्या है। तो आज का यहाँ पर हमारा 20 मिनट से भी ऊपर समय हो गया, मैं माफी चाहता हूँ, 1-2 मिनट ज्यादा हो गई हो तो। बट ये टॉपिक ही ऐसा है कि जितना हम बात करें उतना वो कम होता है और समय बीतते जाता है। बट आपके कोई सवाल हैं, आपको कुछ पूछना है, तो जरूर आप 5 मिनट पहले आइए और 5 मिनट रुकिए। आपको कुछ पूछना है आज का शेयरिंग में, आपको कुछ अच्छा लगा या आपको बात करनी है तो आप कर सकते हैं। यस, तृप्ति जी को अनम्यूट किया जाए। Good morning, sir, and good morning, Harshali ma'am. I would just like to ask whether you are talking about attitude whenever we are facing any difficult or any good situation. So, especially in case of difficult situation, is accepting the situation is the attitude, like acceptance and attitude is the same thing, or these two things will be different? See, everything is attitude means when you are not accepting that situation, it means you are blaming for this, you are choose to be painful in life, to remain painful in So, life. First acceptance, because when you accept कि हाँ ये हुआ मेरे साथ, तो स्वीकारने से हम पहले तो रिलीफ मिलती है हमें। जब हम स्वीकारते नहीं है, yes, होना ही नहीं चाहिए था ये मेरे साथ ऐसा, मैं स्वीकारती नहीं हूं, तो हम उसके आगे के स्टेप्स पर जा ही नहीं सकते। okay, अगर मुझे yes. किसी ने बोला कि तुम्हें ना हाई ब्लड प्रेशर है, मैं बोलूंगा आई डोंट केयर, मैं हाई ब्लड प्रेशर मुझे कभी हो ही नहीं सकता। अब क्या होगा, इग्नोरेंस से मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं उसके लिए कुछ ब्रीथिंग टेक्निक या कोई दवाई नहीं लूंगा। बिकॉज स्वीकार नहीं करना कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, ये भी एक एटीट्यूड है। और स्वीकार कर लेने से कुछ बिगड़ता नहीं है, बस आप जल्दी बाहर निकलते हैं। कुछ लोग ना गलती नहीं स्वीकार, Exactly. ये गलती मैं कर ही नहीं सकता, राइट। तो नहीं स्वीकारने से ईगो बढ़ जाता है और फिर वो गलती और बड़ी करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अटकेगा लाइफ में। स्वीकारना उसका Yes. मतलब ये नहीं है कि आप राइट है या रॉन्ग है। इट मीन्स यू आर रेडी टू फोकस ऑन नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट द सॉल्यूशन, Okay. Yes. Yes. Thank you. राइट। नंदा जी को कुछ बात करनी है। Thank you, sir. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर हम लोग लाइफ में अपने जो जो मेन सेगमेंट्स हैं वहां पे अपना पर्टिकुलर गोल सेट कर सकते हैं, तो कभी भी अगर नेगेटिव थॉट्स आती है, मुझे लगता है वो थॉट्स को हम जल्दी से एनालाइज कर सकते हैं कि ये थॉट्स हमें अपने गोल से भटका रहा है कि अपने गोल की तरफ ले जा रहा है। अगर भटका रहा है तो हम वो तुरंत वो नेगेटिव थॉट्स के ऊपर अपना कंट्रोल ले सकते हैं, राइट। ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी क्या होता है नंदा जी, कि आप ना अपने गोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके गोल के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भी नेगेटिव विचार आएंगे। राइट, जैसे कि एक बच्चा बीमार है या उसे बुखार आ रहा है,
और वो दवाई लेने ही नहीं जा रही है, उसकी माँ, डॉक्टर नहीं है, संडे का दिन है, तो नेगेटिव विचार तो आएंगे ना। अरे दवाई नहीं ली, डॉक्टर नहीं है, तो उसको बुखार ज्यादा ना बढ़ जाए, कहीं एडमिट ना करना पड़े। तो कई बार एक आधा दो नेगेटिव विचार आता है, वो एक्चुअली हमारे लिए अलर्ट सिग्नल है। बट ऐसा भी होता है कि कई बार एक पैटर्न बन जाती है सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रहना। फिर उसमें लोग इलाज के ऊपर फोकस नहीं करते, बस ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये करेंगे तो ऐसा होगा, वो करेंगे तो वैसा होगा। ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे माइंड पावर के सेशन में मैं बताऊंगा कि थिंकिंग और थॉट्स दोनों अलग अलग चीजें, क्या है डिफरेंस, और दोनों को कैसे हम हैंडल करें। लास्ट शेयरिंग लेते हैं अशोक सर का, उनको भी। यस अशोक जी। After sharing, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी how your day starts and besides this noble cause, what else you do? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। मेरा नॉर्मली मंडे टू संडे डे शुरू होता है, मंडे टू फ्राइडे 4 बजे सवेरे। मेरी ऑफिस में आता हूँ 4:30 बजे। और हम एक 5 AM क्लब चलाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग 5 बजे उठकर जिंदगी में, बिजनेस में सफल कैसे बनना, लाइफ में सफल कैसे बनना, उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। उसके बाद मेरी पर्सनल कोचिंग और काउंसलिंग चलते रहती है। दोपहर को 1 से 4 के बीच में थोड़ा टाइम रहता है मेरे पास आराम करने का, खाने का, और थोड़ा सा रेस्ट भी करने का। और 4 बजे के बाद जनरली फिर से पर्सनल कोचिंग होती है, या तो फिर मैं फ्री रहता हूँ। रात को मैं 8:30 से 9:30 हमारा एक और बिजनेस, जिसमें हम लोगों को, मतलब हम जुड़े हुए हैं, बिजनेस एक्सपांड करने के लिए हम एक बुक रीडिंग क्लब चलाते हैं, वो हमारी होती है। और साथ ही साथ शेयरिंग होती है कि हम बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो सब। तो इस तरह से मंडे टू सैटरडे होता है। संडे को 5 बजे उठते हैं। हमारे एक ऑस्ट्रेलिया से क्लाइंट है जो हमारी कोचिंग लेते हैं। तो 90% मेरा दोपहर को 4 के बाद में फ्री टाइम होता है। बट मैंने अपने लाइफ को इस तरह से प्लान किया है कि मैं 4 बजे उठकर 7 बजे तक 90% अपना काम कर दूं। फिर कोचिंग ट्रेनिंग छोटी मोटी चीजें होती है, अपने आप को फ्री रखता हूँ, लर्निंग करता हूँ, और शेयरिंग करता हूँ, और बाकी सारी चीजें सीखते रहता हूँ। These coachings are offline or online also? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है हमारे पास, क्योंकि मेरा एक्सपर्टाइज पर्सनल कोचिंग है। जैसे कि कई लोगों को ना, इतना भी ट्रेनिंग ले लो लेकिन खुद के सवाल जो हैं उसमें से उलझाने का, मतलब सुलझाने का कोई जवाब मतलब मिलता नहीं है, पब्लिकली कोई सवाल पूछ नहीं सकते। सो हमारे पूरे साल साल के ट्रेनिंग और कोचिंग चलते हैं। कपल्स के होते हैं, पर्सनल होते हैं, बिजनेस के होते हैं, इस तरह से। तो मैं मुंबई बेस हूँ, तो जो लोग ऑफलाइन आते हैं मेरी ऑफिस में आते हैं, बाकी ऑनलाइन तो वर्ल्ड इज ओपन फॉर अस। Yeah. थैंक यू। And how do you avoid procrastination? That is the worst thing still pending with me. ओके, ओवर प्रोक्रास्टिनेशन। Yeah, ओके, चलिए कभी इसके ऊपर भी बातें करेंगे। sure. सो Thank थैंक you. यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पार्टिसिपेशन। फिर से मुलाकात होगी हमारी कल। थैंक यू हर्षाली जी। Thank you, sir. Thanks to everyone. See you tomorrow. Thank you, Arshavi. Thank you, sir. बाय बाय।